नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से खूब अच्छे होंगे। मेंस एग्ज़ाम के बारे में हमने एक आपको इंट्रो वीडियो दिया था और उस इंट्रो वीडियो के अंतर्गत हमने बातें की थी कि किस स्ट्रेटजी पे हम चलेंगे। इंट्रो जो क्लास थी उस क्लास के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि मेंस में आरओ का जो हिंदी का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, परंपरागत पेपर है, उसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इन 5 क्वेश्चंस को आप अगर एक एक को लेके चलें, एक एक क्वेश्चन की तैयारी करें, तो आपके लिए इन पांचों क्वेश्चन को तैयार करना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो भी, एक डिटेल क्लास भी आपको दी थी और उस क्लास के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम आगे चलेंगे। आज थोड़ी सी बात हम एक अपनी क्लास की रणनीति के बारे में करेंगे कि कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे प्रीलिम्स बैच में भी हैं और वो मेंस बैच में भी हैं। प्रीलिम्स बैच में दो चीज़ें हैं, एक तो जीएस है, दूसरा आपका हिंदी है। हिंदी का भी सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर पास होगा इसी के बल पे। कुछ लोग हैं जिनको हिंदी सरल लगती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हिंदी भी चैलेंज है, तो ये हिंदी भी उनकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए और जीएस तो उनको तैयार करना ही है क्योंकि जीएस आजकल निगेटिव मार्किंग के साथ बहुत चैलेंजिंग भी हो रहा है, क्योंकि जीएस का कोई ओर छोर वैसे भी नहीं होता है और प्रैक्टिस सही से नहीं हो पाएगी तो आपका जीएस बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। तो हिंदी और जीएस दोनों में जो टारगेट है उसको हमने बताया था, आप कहाँ से तैयार कर रहे हैं, कैसे तैयार कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में कम से कम 55 प्लस और जीएस में कम से कम 75 प्लस और इसको 80 तक आप ले जाइए तो आप अपने को सेफ महसूस कर सकते हैं कि हम हर हाल में सेफ हैं। कैसा भी पेपर आएगा, कितनी कम सीटें होंगी, तब भी आप अपने को सेफ महसूस कर सकते हैं। दोनों जब साथ में लेके चलना है तो प्रीलिम्स की क्लास दो आपकी हो रही हैं जो लोग प्रीलिम्स में हैं। मेंस की क्लास रोज चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेंस प्रैक्टिस ज्यादा मांग रहा है, ठीक है। और मेंस को हम अगर थोड़ा सा बांटें और बांट कर इसको डिटेल में लेके जाएं कि कैसे इसको हम आगे लेके चलने वाले हैं, तो मेंस को हम देख सकते हैं कि मेंस में एक पेपर आपका है हिंदी का और हिंदी का जो ये पेपर है इसमें आपसे 5 सवाल पूछे जाने हैं, 5 प्रश्नों का। पहला प्रश्न हमने डिस्कस भी किया है, दूसरा प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न अपठित गद्यांश है, दूसरा प्रश्न जो है वो आपका टेबुलर फॉर्म है, तीसरा प्रश्न जो है वो आपका लेटर से संबंधित है, चौथा प्रश्न आपका वोकैब से संबंधित है, हिंदी और अंग्रेजी वोकैब और साथ में मुहावरे लोकोक्तियां उसमें हैं, और पांचवा प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित है। तो इन पांचों प्रश्न को हम कैसे कवर करें कि अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें आ जाएं और अच्छे मार्क्स ही ना आए, आप हर हाल में सेलेक्ट हो जाए। सिलेक्शन तो सारे पेपर्स के मार्क्स को मिला के होगा, लेकिन सिलेक्शन हो जाए। तो हिंदी के इस पेपर में इन 5 प्रश्नों को हम प्रश्नवार तैयार करेंगे, जैसा कि पहले भी हमने आपके सामने ये बात रखी थी। और दूसरा जो हमारा पेपर है निबंध, अब निबंध भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। निबंध की जो क्लास है वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। निबंध में पहले तो कुछ बेसिक्स हमको जानना है। बेसिक्स के अंतर्गत हमको ये जानना है कि निबंध कैसे लिखते हैं, है ना, निबंध क्या होता है, क्या होता है और कैसे लिखें, ये तो बेसिक प्रश्न है। और फिर बात आती है कि निबंध लिखने का जो तरीका होता है, कैसे लिखे में केवल बात ये यहीं पे समाप्त नहीं हो जाती है। यहाँ पर फिर हम थोड़ा सा आपको कुछ एक तरीका बताएंगे जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं मेथड। तो कुछ मेथड्स भी हम आपको बताएंगे। फिर कुछ ये निबंध के पेपर में इम्पोर्टेंट जो निबंध हैं, उन इम्पोर्टेंट निबंध की एक सीरीज पूरी आपको मिल जाए और उन निबंध को आप तैयार कर लें, उन एस्से को तैयार कर लें। तो उससे क्या होगा, जैसे इसमें इम्पोर्टेंट में दो तरीके की चीजें होंगी, एक तो कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक होंगे और दूसरे जो टॉपिक होंगे
वो करेंट अफेयर से रिलेटेड होंगे जो चर्चा में रहने वाले हैं। तो ट्रेडिशनल टॉपिक हमेशा इसको आप कह सकते हैं कि ये स्टैटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये टॉपिक आपके स्टैटिक होते हैं, ये हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि इसमें कई निबंध हम कह सकते हैं आपसे, एक जैसे साहित्य से निबंध पूछा जाता है, दूसरा निबंध संस्कृति से पूछा जाता है ना, तीसरा निबंध जो समाज से पूछा जाता है, ऐसे ही जो निबंध महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड होता है। जो भी ऐसे निबंध हैं तो उन निबंध को आप स्टैटिक कह सकते हैं, ये हमेशा ऐसे ही पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड जो निबंध होते हैं इसमें कुछ योजनाएं आपसे पूछी जाती हैं, कुछ मुद्दे आपसे पूछे जाते हैं जो हाल में चर्चा में रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे भी जियोपॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल मुद्दों में कोई जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है वो पूछ लिया गया, कुछ ऐसा आपसे सीमा विवाद पूछ लिया गया। तो आप ये कह सकते हैं जो भी राजनीतिक मुद्दे होते हैं, या फिर आप यहाँ पर एक चीज और ऐड कर सकते हैं, कुछ जैसे कोई विवाद हुआ, कुछ कोई बिंदु कोई मुद्दा कुछ चर्चा में आया, तो चर्चा में रहने वाली चीजें भी यहाँ से आपसे पूछ ली जाती हैं। तो इनको हमको उस समय के हिसाब से जो भी एग्जाम हम दे रहे हैं उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अब एक प्रश्न आता है कि जैसे जीएस की क्लास तो हम रोज कर रहे हैं, जीएस को हम रोज पढ़ रहे हैं, जीएस की 2 क्लासेज आपकी रोज चल रही हैं। हिंदी की भी क्लास हम सोच रहे हैं कि आपकी रेगुलर चले। अब इसको मैनेज भी करना है, तो 2 क्लास ये तो डेली चल रही है क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, वास्ट सिलेबस है, तो इसको हमको कवर करना है। लेकिन हिंदी में रोज क्लास की जरूरत नहीं है, हफ्ते में यानी कि सप्ताह में इसकी अगर हम 2 से 3 यानी कि 2 क्लासेस कम से कम करें। एवरेज में मतलब मेरा मानना है कि 2 क्लासेस करें, क्योंकि इसमें बड़ी समस्या हो रही थी मुझे मैनेज कैसे करेंगे आप लोग इसको सोचने में। तो 2 क्लासेस इसमें आपको मिल जाए, उसका अपलोडेड क्लास होंगी, लाइव करने की कोई इसमें बहुत ज़रूरत है नहीं। बाद में डाउट सेशन या जो भी उसका भी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, तो वो आप हमसे पूछ लेंगे अगर कुछ समस्या होगी। और एग्जाम के समय तो पूरा हम एक बार रिवीजन आपका कराएंगे ही, तो ये मिल जाए। ये हिंदी ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, ये वाली हिंदी ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, क्योंकि ये अभी जो हम बात कर रहे हैं वो प्रीलिम्स की कर रहे हैं, प्री की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्लास की हम बात कर रहे हैं, तो जिसमें 6 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिक्स को हम एक एक करके पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लें, जो अवधारणात्मक क्लास है उनको कर लें, और दूसरा कुछ थोड़ा बहुत आपके सामने प्रैक्टिस सेशन भी करा दिया जाए, क्योंकि हिंदी प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाती है। तो इन 2 क्लासेस, 2 प्रकार की क्लासेस के द्वारा हिंदी आपकी कवर हो जाए। हफ्ते में 2 क्लासेस, बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है मेंस की। ये तो प्रीलिम्स हो गया। अगर मेंस की हम बात करें तो कैसे इसमें क्लासेस चलेंगी, तो हमने आपको बताया है, एक तो हिंदी की यहाँ पे परंपरागत जो पेपर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ मेंस की, और दूसरा है यहाँ पर निबंध। ये 2 चीजें हैं। अब इसमें कैसे हमको मैनेज करना है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने के बाद हमारा जो है प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होना है। निबंध में अभी मैं आपको 2 क्लासेस पर वीक दूंगा, 2 क्लासेस पर वीक आपको मिलेंगी। हिंदी परंपरागत में मेरे ख्याल से 2 क्लासेस इसकी भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, 1 से 2 क्लासेस ही इसकी होंगी, लेकिन इसमें काम अब आपको करना पड़ेगा। जैसे पहला हमने टॉपिक करा दिया, तो अब यहां से हमारा वो काम स्टार्ट होता है, आप सोचना शुरू करें कि इसको करेंगे कैसे। मैं आपके साथ रहूंगा। हिंदी की परंपरागत क्लास में सबसे बड़ी मेहनत आपको करनी है। पहले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो क्लास है उसको देखिएगा, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, तो अपठित गद्यांश को अब कैसे कवर करना है ये तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिस है ये आप करेंगे। इसकी जो प्रैक्टिस है ये आप करेंगे। कहां से करेंगे हम आपको बताएंगे, हम आपको देंगे, ग्रुप पे आपको देंगे, वहां पर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अब प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसको देखना भी जरूरी है।
कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने जो प्रैक्टिस की आपस में शेयर किया, एक दूसरे लोगों ने कमेंट किया, कमेंट करके उसको देखा। फिर इसमें थोड़ा बहुत टेस्ट भी हो जाए, जहां पे आप लोग गलत दिशा में जा रहे हैं वहां पे कुछ आपको गाइड कर दिया जाए, यहाँ पे आपको कुछ मॉडल आंसर दे दिए जाए। अब अभी जैसे पहला क्वेश्चन हमने कराया है तो आपको केवल तरीका बताया है। अब एक इसका प्रैक्टिस सेशन ऐसा हो जाए जिसमें मैं क्लास में सॉल्व करके दिखा दूं। क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने कराया है तो इसको सॉल्व कर दूं, इसका सॉल्यूशन दे दूं, तो ये हो जाए। इस तरीके से आपका ये शेड्यूल, मतलब हमने सोचा है कि ऐसे चलेगा। आप लोग शेड्यूल बार बार कर रहे थे तो इस तरीके से चलेगा। जहां तक प्रीलिम्स की बात है, प्रीलिम्स में तो आपके टेस्ट जैसे जैसे ये होते जाएंगे टॉपिक, वैसे वैसे टेस्ट होते जाएंगे। जैसे यहाँ पर जीएस की 2 क्लासेस चल रही हैं, अब इसमें एक टॉपिक का टेस्ट जो है वो आपका होने वाला है। अब ये टॉपिक का जो टेस्ट होगा वो टेस्ट किसका होगा? जैसे ज्योग्राफी की क्लास हम लोग मतलब भर की कर चुके हैं, तो उसमें एक टेस्ट बन रहा है, एक पेपर आपका ले लिया जाए, तो एक टेस्ट यहाँ पर जो आपका लिया जाएगा ये 140 क्वेश्चन का होगा। और साथ में यहाँ पर और ध्यान रखिए, यहाँ करंट अफेयर का भी टेस्ट आपका होना है, तो करंट अफेयर का भी, इसमें 2 तरीके की, इसमें कुछ क्वेश्चन हम करंट अफेयर के भी आपको दे दें और करंट अफेयर के इंडिविजुअल भी टेस्ट होने हैं। करंट अफेयर की जो है वो इंडिविजुअल भी टेस्ट होने हैं, करंट अफेयर अलग से भी होना है, तो इसको भी लेके चलना है। ग्रुप पे आपको बता दिया जाएगा कैसे कैसे ये चलेगा। तो इस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों हम लेके चलेंगे। मेंस में जैसे केवल क्लास दे देने से सब कुछ नहीं हो जाना है, क्लास देने के बाद में आप उसका लाभ उठा पाए। मैं भर दूं सब क्लास, फटाफट 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 देता चला जाऊं, मैं दिन भर पढ़ाऊं आपको, आप कुछ ना कर पाए, एक चीज कर पाए, फ्रस्ट्रेट हो पाए, कुछ नहीं होने वाला है। फ्रस्ट्रेट होने से तो कुछ होना नहीं है। यहाँ पर अपने मरने से ही स्वर्ग दिखना है, और अपने मरने से अगर स्वर्ग दिखना है तो हम क्यों ना मेहनत कर ले, हम क्यों ना मेहनत कर ले। तो अब ये ध्यान रखिए, अंत में मैं ये बताने जा रहा हूं, प्रीलिम्स में ये आरओ की बात हो रही है जो बैच चल रहा है, तो आरओ में प्रीलिम्स में मंडे टू संडे एक दिन हम ऑफ रखते हैं, तो मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे हम जीएस की प्रीलिम्स में जीएस की 2 क्लास डेली करेंगे, 2 क्लासेस डेली करेंगे, कर ही रहे हैं, चल ही रहा है। मतलब ये तो हिंदी की जहां तक बात है तो हिंदी हम 2 क्लासेस 2 क्लासेस पर वीक करेंगे, ठीक है। ये आपका प्रीलिम्स का हो गया। जैसे कि बहुत प्रेशर ना बढ़े, हिंदी का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, 2 क्लासेस पर वीक, कहीं जरूरत पड़ेगी तो 3 भी हो जाएंगे, लेकिन 2 कम से कम रखी जाए। जीएस ज्यादा है इसलिए उसका ज्यादा हम महत्व देंगे उसको। मेंस की क्या है? मेंस को भी 2 भागों में बांटिए। मेंस में वही मंडे टू सैटरडे ही, संडे को ऑफ रहेगा। एक आपका हिंदी परंपरागत है, तो हिंदी परंपरागत की 2 क्लासेस पर वीक होंगी, 2 क्लासेस पर वीक होंगी। ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा किस किस दिन होंगी, मतलब इसको डिसाइड कर लेंगे, वो निश्चित ही रहेंगी। ये आपको मैं एक पूरा बता रहा हूं। जैसे एक क्लास हमने मंडे या ट्यूसडे को कर ली, तो दूसरी 2-3 दिन गैप करके उसको कर ली, क्योंकि एक क्लास के बाद इतना काम आपको रहेगा कि उसको शुरू में आप सीखें। फटाफट क्लास 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 क्लास, केवल क्लास से कुछ नहीं होना है। आप ये ध्यान रखिए, केवल क्लास करने से ऐसा कुछ होना नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और निबंध की भी आपकी हफ्ते में 2 क्लासेज होंगी। अब यहां पर देखिए, यहां पे आपको केवल लग रहा है कि ये बहुत कम है, 4 क्लासेज हो गई ना, 4 क्लासेज होंगी। कभी कभी हम निबंध की 1 भी कर देंगे, 1 से 2 क्लासेस कर देंगे। तो अगर हम लेके चले, मान लीजिए कि मंडे को 1 क्लास करें, और तो मंडे को मान लो हमने निबंध रख लिया, मंडे को निबंध रख लिया या इसमें से रख लिया, जो भी वो हम डिसाइड कर लेंगे। तो 1 क्लास मंडे को करें और ट्यूसडे वेडनेसडे को बंद रखें, फिर हम 1 क्लास यहां पर कर दें थर्सडे को 1 क्लास कर दें,
ठीक है। दूसरा, यहां पे एक क्लास हम ट्यूसडे को करें और दूसरी क्लास यहां पे फ्राइडे को कर दें। तो 4 दिन तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये आपका बिजी हो गया। बीच में एक वेंसडे बचा और एक आपका संडे बच रहा है, ठीक है। और सैटरडे यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो 4 दिन तो ये वैसे बिजी है। और हर क्लास के बाद जो ये 2 दिन का यहाँ गैप मिला है, 2 दिन का कहाँ मिला है, एक ही दिन का मिला है। इसको और हम वो कर सकते हैं, यहाँ ट्यूसडे की जगह 1 दिन का गैप आपको चाहिए क्योंकि इतना काम रहेगा, तो इसको हम वेंसडे कर सकते हैं। वेंसडे हम यहाँ पे कर सकते हैं, फिर थर्सडे यहाँ हो जाएगा, फिर फ्राइडे। इस तरीके से हम लेके चल सकते हैं, या इसको फ्राइडे सैटरडे कर सकते हैं, जैसे भी इसको हम तय कर लेंगे आप लोगों के हिसाब से। तो यहां पर आपको हफ्ते में कितनी 12 क्लास मिल रही हैं ये, और 12 क्लास के बाद में 12 ये हो गई और यहां पे 2 क्लास, तो हफ्ते में तो 2 ये हो गई, ठीक है। तो 14 क्लास तो आपकी प्रीलिम्स की मिल रही हैं आपको एक हफ्ते में, बात समझ रहे हैं। और 2 4 क्लास मेंस की मिल रही है, तो एक हफ्ते में 18। हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं, संडे को तो आपको भी रखना पड़ता है। 6 दिन में 18, डेली का 3 का एवरेज आ जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्लासेस सब घंटे भर की, आधे घंटे 35 मिनट से लगा के 1 घंटे सवा घंटे की ऐसे ही होंगी। तो इसको तो आपको इतना करना पड़ेगा। तो ये शेड्यूल हमारा अब चलेगा। अब आप लोग इसको देख लीजिए, है ना। और ऐसे आपको पढ़ना भी चाहिए, कुछ ऐसे ही मैनेज करना चाहिए। जिनको प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेके चलना है, तो शेड्यूल कैसा हो इसी तरीके से होना चाहिए कि आप कुछ अपना, जैसे अपने आप तैयार कर रहे हैं तो अपने आप तैयार करने में भी ऐसा होना चाहिए। आप हमारे साथ हैं बैच में, तो हम आपको ऐसा करा रहे हैं, क्योंकि मैनेज तो आपको करना पड़ेगा, चीजों को साथ में लेके आपको चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा रहेगा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये पूरा एक आप कह सकते हैं कि ये हमारा, ये जो हमने किया है, ये इसको मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। इस तरीके से ये पूरा रहेगा, ये ठीक है। इसकी आप फोटो भी ले सकते हैं। ये ऐसे लेके चलना चाहिए आपको। तो इतनी क्लासेज अगर आप लेके चलेंगे, मुख्य रूप से ये है हमारा शेड्यूल। यहाँ पे तो डेली ही चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। बाकी यही शेड्यूल अगर आप फॉलो करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। कारण क्या है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद में बचेगा क्या, ये रहेगा आरओ का हमारा शेड्यूल, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीक से इसको स्टार्ट कर देंगे, अगले हफ्ते से। अगर इसमें भी कुछ परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी तो हम आप बात कर लेंगे। टेस्ट जरूर समय से दीजिएगा, प्रैक्टिस कराई जाए तो प्रैक्टिस जरूर करिए। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। थैंक यू सो मच।